आज 7 जुलाई 2026 की रात्रि पहर के 4 बजे से पूरण साहब द्वारा रचित बीजक पाठ का पाठ बीजक साहब द्वारा किया गया। तत्पश्चात उन्होंने सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की रमेनी 7 की 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर लाइन का टीका किया। इसी क्रम में मैं सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की रमेनी 7 की 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर लाइन का टीका जो पूर्ण साहब ने किया वो प्लस मैं अपने विवेक से बताने की कोशिश करूँगा। सभी ध्यान से सुने। तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। इसमें सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि देखो पहले जो रमेनी है उसमें पहले भी ये बताया है कि विदेह मुक्त पुरुष की स्थिति जो बतलाई गई है उस स्थिति अर्थात निराधार चैतन्य स्वरूप निष्ठ पुरुष को पुनः भौतिक शरीर होता है या नहीं, ऐसा किसी को शंका न हो जाए। इस गूढ़ अभिप्राय को लेकर प्रकृत रमेनी से निराकरण करते हैं कि विदेह मुक्त पुरुष के स्थूल, सूक्ष्म और अतिवाहिक कारण ये तीनों शरीर नाश होने के हेतु पुनः उत्पादक सामग्री के अभाव होने के से शरीर धारण नहीं होता है, क्योंकि तहिया अर्थात विदेह मुक्त दशा में जबकि पवन, पानी आदि भौतिक शरीर का सामान ही नहीं होते तो फिर वह वहाँ से पुनः शरीर रूप सृष्टि कौन कैसे किससे उत्पन्न करेगा। प्रकृति में लाए हुए पुरुषों का पुर्यष्टक यानी सूक्ष्म शरीर रहने से वासना बीज नष्ट नहीं होता, इस वास्ते उनको वासनावश पुनः शरीर धारण करना पड़ता है। आगे बताया तहिया होते कली नहीं फूला, तहिया होते गर्भ नहीं मूला। जब कील नहीं है तो पुरुष कहाँ से हो सकता है, अर्थात वासनामय कील रूप सूक्ष्म शरीर विदेह मुक्त पुरुष को मुक्त दशा में न होने से फूल स्वरूप प्रकट स्थूल शरीर कहाँ से हो सकते हैं। मूलम नास्ति कुतः स खा। मुक्त अवस्था में माता के गर्भाशय रूप शैया में सोने का मूल कारण ही नहीं है तो शयन क्रिया कहाँ से हो सकती है। आगे बताया है तैया होते विद्या नहीं वेदा, तैया होते शब्द नहीं स्वादा। मन बुद्धि आदि का विषय वेद विद्या ही उस दशा में नहीं है तो वहाँ शब्दों और उनका स्वाद कहाँ, अर्थात कुछ भी नहीं। तो आज की जो ये 3 लाइन है, इस 3 लाइन में सतगुरु कबीर साहब ने यही समझाने की कोशिश किया है कि जब पुरुष शुरू में होता ही नहीं है, उसका शरीर नहीं है, उसके अंदर कोई पानी नहीं है, कोई पवन नहीं है, तो ये शरीर कैसे पैदा हो गया। जब शरीर नहीं है तो उसमें वासनाएं कहाँ भी नहीं होगी, वासनाएं नहीं होगी तो फिर उत्पत्ति नहीं होगी, अब उत्पत्ति नहीं होगी तो फिर ये शरीर कैसे बन के आ गया। तब उन्होंने आगे बताया है कि ये दशा जब पवन, पानी आदि भौतिक शरीर का सामान नहीं होता है तो फिर वह पुनः शरीर रूप सृष्टि कैसे किससे उत्पन्न करेगा। प्रकृति में लाए हुए पुरुषों का जो सूक्ष्म शरीर रहने से वासना बीज नष्ट नहीं होता, वासना बीज नष्ट नहीं होता, इस वास्ते उनको वासनावश पुनः शरीर धारण करना पड़ता है। और इसी क्रम में फिर आगे उन्होंने ये बताया है कि जब कील नहीं, कील तो पुरुष कहाँ से हो सकता है। कील किसको बोलते हैं, वासना से निकलने वाला बीज, वो नहीं है तो फिर कैसे होगा। तो पुरुष की जो दशा है वो पुरुष भी दशा से मुक्त दशा में नहीं होता है और उसका जो स्थूल शरीर है वो कहाँ से आएगा। तो मेन जो बताने का उनका जो है वो यही है कि
जब तक शरीर नहीं बनेगा, उसमें गर्भाशय की स्थिति नहीं बनेगी, तो उसमें बीज भी कहाँ से पड़ेगा? अगर बीज हो भी जाएगा तो भी कहाँ से पड़ेगा? और बीज अगर पड़ गया तब तो वो पेट में सोने वाली स्थिति में या बच्चा उत्पत्ति होने वाली स्थिति बनेगी। ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर कहाँ से वो बच्चा पैदा हो जाएगा? और वैसे ही जब बच्चा पैदा हो भी गया तो उसके बाद में कोई शब्द नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी अगर नहीं होगा तो ये जो विद्या है वो उससे शब्द कैसे बनेंगे? विद्या ही नहीं होगी तो शब्द कैसे बनेंगे? और शब्द का जो बनेगा ही नहीं तो फिर उसको शब्द का स्वाद कैसे आएगा? ऐसा आज की 3 लाइन में सतगुरु कबीर साहब ने बताने की कोशिश किया है। जी गुरु जी। चेतन साहब, चेतन साहब दया करेंगे? बताइए साहब। नहीं, वो इन होए हैं, उन्होंने बंदगी करी है, बंदगी करी है, वो इन होए हैं इसलिए। दया गुरु महाराज की शुरू करो, शुरू करो, दया गुरु महाराज की शुरू करो। सत्संग सभा में गुरु जी, संचालक जी, सभी संत समाज